प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को छायावाद और प्रगतिवाद दोनों के प्रमुख कवि प्रकृत के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित युगांत काव्य ग्रंथ से लिए गए बापू के प्रति नामक पाठ का दूसरा भाग पढ़ाएंगे। बापू के नाम से प्रसिद्ध महात्मा गांधी के प्रति पंत जी को गहरी आस्था थी। प्रस्तुत रचना में उन्होंने गांधी जी को महामानव के रूप में प्रस्तुत किया है और उनके सिद्धांतों का उल्लेख भी किया है। तो आइए चलते हैं बापू के प्रति पाठ का 5वां पद्यांश पहले पढ़ेंगे। और के चरखे में कात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहलाद मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। तो देखिए, इस पद के माध्यम से कवि ने गांधी जी को जगत की आत्मा का परिष्कार करने वाला बताया है। कवि पंत जी गांधी जी के प्रति श्रद्धा भाव दर्शाते हुए कह रहे हैं, और के चरखे में कात सूक्ष्म। और माने होता है हृदय और सूक्ष्म माने बारीक। युग युग का विषय जनित विषाद। तो विषय जनित माने होगा वासनाओं से उत्पन्न, विषाद माने दुख। तो इस पंक्ति का अर्थ होगा, और के चरखे में कात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। माने सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग का विषय जनित विषाद माने युग युग से मानव हृदय में वासनाओं से उत्पन्न दुख को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ होगा, और के चरखे में कात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। माने कहने का भाव है ये कि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर केवल चरखे का ही महत्व नहीं दिया, बल्कि लोगों को भौतिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु कर्म में जुड़े रहने की सीख भी दी। चरखे के माध्यम से बापूजी ने भौतिक आवश्यकता, जो माने अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति की और स्वावलंबन माने अपने पैरों
और अपने कर्म के प्रति जुड़े रहने की भी सीख दी है। तो इसका अर्थ होगा, और के चरखे में कात्म सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। माने पंत जी कहते हैं, बापू आपने हृदय रूपी चरखे के माध्यम से युग युग का विषय जनित विषाद, माने युग युग से मानव हृदय में वासनाओं से उत्पन्न दुख को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अब चलिए तीसरी लाइन देखते हैं। गुंजित कर दिया गगन जग का, तुमने आत्मा का निनाद। तो गुंजित माने गुंजायमान, और गगन माने होता है आकाश, जग माने संसार, और निनाद माने होता है संगीतमय ध्वनि या संगीतमय गूंज। तो इसका अर्थ होगा कि हे बापू, तुमने चरखा आंदोलन के साथ साथ सत्य और अहिंसा की पवित्र गूंज से उत्पन्न आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निदान। माने आत्मिक संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। आत्मिक शक्ति माने आत्मा के द्वारा आपने आत्मिक शक्ति रूपी संगीत के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया। अब अगली लाइन देखते हैं। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस प्रहाद। तो खद्दर माने होता है खादी, और सूत्रों का आशय हो जाएगा धागे से, और नव माने नए, और इस प्रहलाद माने होता है खुशी, इच्छाएं। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं कि रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस पर। तो कहने का भाव है ये कि खादी के वस्त्रों में रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया है। गांधी जी ने क्या किया कि खादी माने खद्दर माने खादी, तो खादी के वस्त्रों में रंग चढ़ाने के साथ साथ खादी को जन जन से जोड़कर लोगों के जीवन में आशाओं और उल्लास का रंग भर दिया। आगे चलिए। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया वह यंत्र कौशल प्रवाद। मानवीय कला माने मनुष्य का कौशल, और सूत्रधार माने होता है निर्देशक, अथवा सूत्रधार कह सकते हैं निर्माता, है ना। तो और प्रवाद माने होता है मिथ्या प्रचार, या प्रवाद माने चुनौती भी कह सकते हैं, और हर लिया माने दूर कर दिया।
तो इसके अर्थ को देखते हैं। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभात। माने हे बापू, आपने मशीनरीकरण दूर कर लोगों को कर्म में अर्थात अपने भारतीय कौशल में रत रहने का संदेश दिया। कहने का भाव है कि गांधी जी ने जो है अंग्रेज़ों के विदेश से जो वस्तुएं मशीनों के द्वारा बन के आती थीं उनको छोड़ करके उनसे दूर रहने का संदेश दिया और भारतीयों के कौशल माने भारतीयों के बने हुए मतलब स्वदेशी का संदेश दिया। मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रभात। तो पंत जी कह रहे हैं कि हे बापू, आपने मशीनरीकरण से दूर कर लोगों को कर्म में अर्थात अपने भारतीयों के कौशल में रत रहने का संदेश दिया। भारतीय कौशल माने भारतीयों के द्वारा बनी हुई वस्तुएं, जिसे हम कह सकते हैं स्वदेशी, माने स्वदेशी पर विशेष जोर दिया और अंग्रेज़ों के द्वारा मशीनों से बनाई हुई वस्तुओं को चुनौती दी, मतलब उन्हें गलत ठहराया, मिथ्या प्रचार गलत ठहरा दिया। अब आगे चलते हैं। तो हाँ, तो अब इसका जो है देखते हैं, जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो प्रश्न वही होगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम व कवि का नाम लिखिए। तो इसमें शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, नाम है सुमित्रानंद पंत। अब दूसरा प्रश्न, रेखांकित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश हैं, ऊपर पद्यांश की ऊपर वाली 4 लाइनें। उर के चरखे में कात्म सूच, युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। तो इसकी व्याख्या लिखते हैं। पंत जी कहते हैं कि हे बापू, आपने अपने हृदय रूपी चरखे को माध्यम से युग युग से मानव हृदय में वासनाओं से उत्पन्न दुखों को दूर करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है और आत्मिक संगीत से आशय होगा यहाँ पर सत्य अहिंसा के द्वारा संपूर्ण धरती और आकाश को गुंजायमान कर दिया है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने क्या संदेश दिया? तो महात्मा गांधी ने मशीनरीकरण से दूर रहकर और अपने कौशल अर्थात स्वदेशी का संदेश दिया, माने भारतीयों के द्वारा स्वयं की बनाई हुई वस्तुओं का प्रयोग का संदेश दिया। गांधी जी का स्वदेशी आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन था और उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं पर इस्तेमाल के लिए ज़्यादा अधिक बल दिया। अब प्रश्न चौथा देखते हैं। कवि ने मानवीय कला के सूत्रधार किसे कहा है? तो सुमित्रानंद पंत जी ने मानवीय कला के सूत्रधार महात्मा गांधी को कहा है। अब 5वां प्रश्न है, हर लिया यंत्र कौशल का आशय लिखिए। तो आशय बताना है, तो इसमें हर लिया यंत्र कौशल का आशय है मशीनीकरण से दूर रहना। तो इस तरह ये 5वां पद्यांश की व्याख्या और प्रश्नोत्तर हो चुके हैं। अब चलिए 6ठे अध्याय को देखते हैं। पहले पढ़ते हैं। साम्राज्यवाद
साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। कारागृह में दे दिव्य जन, मानव आत्मा को मुक्ति कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। तो इस पद्यांश में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया है। तो अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी। बंदनी माने होता है कैद, और यहाँ पर चूंकि रूप इस पद्यांश में रूपक अलंकार की भरमार है, तो बंदनी माने हम देवकी वसुदेव जो कि बंद थे कारागार में, तो बंदनी माने कैद भी होगा और बंदनी माने देवकी वसुदेव होगा। साम्राज्यवाद था कंस माने कंस को अंग्रेजों की जो अंग्रेजों का साम्राज्यवाद था भारतवर्ष में, वो उपमा दी गई है, रूपक दिया गया है कंस। और तो मानवता को बताया गया बंदनी। विषय जनित पशु बला क्रांत। पशु बला माने पाश्विक बल, माने विवेकहीन शक्ति। तो आइए इसके अर्थ को देखते हैं कि देखिए पैराग्राफ में रूपक बहुत है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पद्यांश है और इसका व्याख्या थोड़ी लंबी होगी। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी और मानवता पशु बला क्रांत। तो इस पद के माध्यम से बापू सुमित्रानंद पंत कहते हैं, हे बापू, जिस प्रकार कंस के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो मानवता बंदी गृह में कैद है, तो ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी शासन काल में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ की जनता विदेशी पाश्विक शक्तियों से पीड़ित थी। माने साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, माने पंत जी कह रहे हैं कि उस समय अंग्रेजों का जो शासन था वो कंस की तरह शासन था और मानवता रूपी देवकी कैद थी और पाश्विक माने विवेकहीन शक्ति की जंजीरों में श्रृंखला माने दास्ता जकड़ी हुई थी। तो थोड़ा आप इसका भावार्थ व्याख्या थोड़ी लंबी होगी। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बला क्रांत। माने पंत जी कहते हैं कि हे बापू, जिस प्रकार कंस के दौरान मानवता पर घोर अत्याचार किया जाता था, मानो मानवता बंदी गृह में कैद हो, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजी शासन काल में भी भारतीयों के साथ तरह तरह के अत्याचार किए जाते थे। यहाँ की जनता विदेशी पाश्विक शक्तियों से पीड़ित थी।
अब आगे चलिए। श्रृंखला दास्ता प्रेरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। माने निर्मम माने निर्दयी और शक्ति भ्रांत। भ्रांत माने होता है भ्रम में, शक्ति माने ताकत, बल, दिव्य माने अलौकिक और दास्ता माने परतत्वता। प्रहरी, प्रहरी माने पहरेदार, बहु माने बहुत से। तो इसका अर्थ देखते हैं। भावार्थ। श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। माने जिस प्रकार कंस के शासन में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारी गण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, इसके बावजूद देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति कराया था। ठीक उसी प्रकार हे बापू, तुमने भी कई बार जेल में जाकर मानवता का उद्धार किया। माने श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। माने जिस प्रकार कंस के शासन काल में पद और शक्ति के मद में भ्रमित क्रूर अधिकारी गण जेल के पहरेदार बनाए गए थे, इसके बावजूद देवकी ने बंदी गृह में श्री कृष्ण को जन्म देकर मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। तो ये अगली लाइन देखते। कारागृह में दे दिव्य जन मानव आत्मा को मुक्त कांत। दिव्य माने अलौकिक और कांत माने सुंदर। और तो इसका भावार्थ देखते हैं कि कारागार में दिव्य जन्म, माने देवकी के द्वारा कारागार में श्री कृष्ण का जिस प्रकार अलौकिक जन्म हुआ था, ठीक उसी तरह आप भी उसी प्रकार हे बापू, तुम भी कई बार कारागार में जाकर के मानवता का उद्धार किया था। मानव आत्मा को मुक्त कांत। हे बापू, तुमने भी कारागार में जाकर के मानवता का उद्धार किया था। जिस तरह भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लेकर के और कंस के अत्याचारों से मथुरा वासियों को मुक्त कराया था, ठीक उसी तरह हे बापू, आप भी कई बार जेल गए और जेल जाने से आपने भारत के वासियों को मानवता से माने अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया। आगे चलते हैं। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। जन शोषण माने जनता पर अत्याचार। नत माने होता है झुका दिया। और प्रणत माने पद प्रणत माने प्रणत माने विनीत। तो इसके अर्थ को देखते हैं।
जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण कर यमुना को शांत और बस में किया था, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तो उसी प्रकार हे बापू, आपने भी भारतीयों का शोषण करने वाली अंग्रेजी शासन रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया था। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। माने जिस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने चरणों के स्पर्श से भयानक रूप धारण करने वाली यमुना को शांत और बस में कर लिया था, ठीक उसी तरह हे बापू, आपने भारतीयों का शोषण करने वाली अंग्रेजी शासन रूपी यमुना को सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। अब ये थी व्याख्या छठे पद्यांश की। अब चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो वही पहला प्रश्न आता है जैसा पिछले पद्यांशों में था। उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखो। तो शीर्षक का नाम बापू के प्रति और कवि का नाम है सुमित्रानंद पंत। अब दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो। तो इसमें रेखांकित अंश है, लास्ट की 2 लाइनें हैं इस पैराग्राफ की। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। तो इस 2 लाइनों की व्याख्या देखते हैं कि हे बापू, आपने भारतीयों का शोषण करने वाली अंग्रेजी शासन रूपी यमुना को सत्य अहिंसा का सहारा लेकर अपने चरणों में झुकने के लिए विवश कर दिया। आप तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने किसका उल्लेख किया? तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारतवासियों पर किए जाने वाले अत्याचारों एवं बापू के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने का उल्लेख किया गया है। अब चौथा प्रश्न, जन शोषण की बढ़ती यमुना का क्या आशय है? तो इसका उत्तर होगा भारतीयों का शोषण करने वाली अंग्रेजी शासन रूपी यमुना। अब पांचवा प्रश्न है, साम्राज्यवाद था कंस में कौन सा अलंकार है? तो साम्राज्यवाद था कंस में रूपक अलंकार होगा। अब बात करते हैं 7वें पद की। 7वां पद माने लास्ट पद है इस पाठ का। तो पहले इसे पढ़ते हैं। काराथी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ना नृतम जयति सत्यम माँ बही, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। तो प्रस्तुत पद्यांश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा किए गए महान कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो आइए इसकी पहले व्याख्या देखते हैं। काराथी संस्कृत विगत भित्ति, बहुधर्म जातिगत रूप नाम। कारा, कारा माने होता है जेल,
और विगत, विगत माने बीता हुआ माने पिछली, भित्ति माने होता है दीवार। तो आइए इस पैराग्राफ की पहली लाइन, पद्यांश की पहली लाइन देखते हैं। कारा थी संस्कृत विगत भित्ति, माने हे बापू भारतीय संस्कृति पिछले कई वर्षों से परतंत्र थी, अर्थात कैद थी। कि हे बापू भारतीय संस्कृति पिछले कई वर्षों से मतलब जेल में कैद थी, माने पतन थी। दूसरी लाइन देखते हैं। बहुधर्म जातिगत रूप नाम, बहुधर्म जातिगत रूप नाम, तो यहाँ के लोग धर्म, जाति, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत सी दीवार रूपी बंधन से घिरी थी, अर्थात यहाँ का जन सामान्य जीवन कैद था। बहुधर्म जातिगत रूप नाम, माने यहाँ के लोग धर्म, जातिवाद, शिक्षा, रूप, ख्याति आदि बहुत सी दीवार रूपी बंधनों से, भित्ति, भित्ति माने दीवार, दीवार रूपी बंधनों से घिरी हुई थी, अर्थात यहाँ का जन सामान्य जीवन कैद था। अगली लाइन देखते हैं। बंदी जग जीवन भू विभक्ति, बंदी जग जीवन, भू, भू माने होता है धरती, विभक्त माने बटी हुई थी, माने यहाँ की धरती क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी, क्योंकि उस समय जिम्मेदारी प्रथा थी और इसके पहले भारत में अंग्रेजी शासन के पहले भारत में छोटे छोटे राज्य थे और जो अपने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर आपस में बटे हुए लोग थे। तो वही पंत जी ने यहाँ पर कहा है कि बहुधर्म जाति रूप नाम, बंदी जगजीवन भू विभक्त। तो कहने का आशय है कि यहाँ की धरती क्षेत्रवाद, भाषावाद जैसे कई आधारों पर बटी हुई थी। अगली लाइन देखते हैं। विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम, विज्ञान मूढ़ माने विवेकहीन, विज्ञान मूढ़ माने विवेकहीन, और प्रकृति काम माने स्वाभाविक कामना, माने प्रकृति को अपने अनुसार करना, चलाना। तो गांधी जी, पंत जी यहाँ पर कहते हैं कि हे बापू, विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग विवेकहीन होकर के प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुरूप कराना चाहते थे। अगली लाइन देखते हैं। आए तुम मुक्त पुरुष कहने, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, माने बंधन से मुक्त कराने वाले हे बापू, तुमने जन जन में यह संदेश फैलाया है। क्या फैलाया है? अगली लाइन देखते हैं। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, मिथ्या माने व्यर्थ, जड़ बंधन सांसारिक बंधन,
तो संदेश क्या दिया है? सांसारिक बंधन माने जो रिश्ते नाते होते हैं वो सब झूठे हैं। ईश्वर माने राम का नाम ही एकमात्र सत्य है और शाश्वत है। आगे, ना नृतम जयति सत्यम माँ वही। ना नृतम माने होता है असत्य, जयति माने जीत, माँ माने मत और भय माने भयभीत। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं कि असत्य की नहीं वरन हमेशा सत्य की जीत होती है। असत्य की जीत किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। ना नृतम जयति माने असत्य की जीत नहीं होती है, अर्थात असत्य की नहीं वरन हमेशा क्या होता है? सत्यम माने सत्य की जीत होती है। माँ बही, पंत जी कहते हैं माँ बही, माँ माने त्याग दो, वही माने डर, अतः डर को त्याग दो। माँ बही माने डर को त्याग दो। यानी अगली लाइन देखते हैं, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ज्ञान की दिव्य ज्योति जगाने वाले युग पुरुष हे बापू तुम्हें प्रणाम। तो ये थी व्याख्या इस पाठ का आखिरी पद्यांश है। तो आइए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक का नाम बापू के प्रति और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो इसमें रेखांकित अंश ऊपर की 4 लाइनें हैं। काराथी संस्कृति विगत भित्ति, बहु धर्म जाति गति रूप नाम, बंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति काम। तो पंत जी कहते हैं कि हे बाबू, भारतीय संस्कृति पिछले कई वर्षों से परतंत्र थी, अर्थात कैद थी। यहाँ के लोग धर्म जाति शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत सी दीवार रूपी बंधनों से घिरी थी, अर्थात यहाँ का जन सामान्य का जीवन जो है कैद था। यहाँ की धरती क्षेत्रवाद भाषावाद जैसे कई आधारों में बटी हुई थी। विज्ञान के प्रभाव में आकर यहाँ के लोग विवेकहीन होकर के प्रकृति का उपयोग अपनी इच्छा के अनुरूप कराना चाहते थे। तो अब तीसरा प्रश्न है, विगत संस्कृति में कौन कौन सी दीवारें थीं? तो विगत संस्कृति के लोग धर्म जाति शिक्षा रूप ख्याति आदि बहुत सी दीवार रूपी बंधन से घिरी थीं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, जड़ बंधन मिथ्या है, जड़ बंधन मिथ्या है और राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, यह उद्घोष करने कौन आया था? तो इसका उत्तर होगा, जड़ बंधन मिथ्या है और राम नाम सत्य, यह
उद्घोष महात्मा गांधी करने आए थे। और 5वां प्रश्न है, ना नृतम जयति सत्यम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ना नृतम जयति सत्यम का अर्थ है कि असत्य की नहीं वरन सदैव सत्य की ही जीत होती है। तो इस तरह से अब ये बापू के प्रति नामक पाठ की संपूर्ण व्याख्या समाप्त हुई है। और इस वीडियो के माध्यम से मुझे आशा है कि आप लोग इस पाठ का अध्ययन बहुत अच्छे से कर लेंगे। फिर भी कोई अगर समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के उसे लिखें, मैं समस्या का समाधान करूंगा। और अगला वीडियो फिर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।